नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गोदान उपन्यास का 9वां अध्याय, लेखक मुंशी प्रेमचंद। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था। धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपटी चली चिल्ला रही थी और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर जो ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ा कर उस पर 2-4 घुसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता आ खड़ा हुआ। दाता दिन ने डांटा, यह क्या हो रही, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो यह रोकना था। क्या हीरा को की छूत तुम्हें भी लग गई? होरी ने पलागन करके कहा, महाराज तुम इस वक्त तो ना बोलो, मैं आज इसकी बांह छुड़ा दूंगा और तभी दम लूंगा। मैं जितना ही तरा देता हूँ उतना ही सिर चढ़ जाती है। धनिया सजल क्रोध से बोली, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भिजवा कर ही पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहुर खिलाकर मार डाला। अब तो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ। तो यह हत्यारा मुझे मारता है, इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, उसका यह ही नाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर आंखें निकाल कर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली, तूने देखा था हीरा को माहुर खिलाते? तू कसम खा जा, तूने हीरा को गाय की नांद के पास खड़े ना देखा था? हाँ, मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। बेटे के माथे पर हाथ रखकर कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए सर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूँ, मैंने हीरा को नाद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी झुटाई पर। तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नाद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है। अगर मेरे बेटे का बाल भी पाका हुआ तो तेरे घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकर जाता है। होरी पांव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले। जो तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मारकर पानी पिएगा तब। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल दिया, फिर भी इसका जीना भरा। मुझे मार कर समझता है कि मैं बड़ा वीर हूँ। भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का हत्यारा। फिर वह बैठकर रोने लगी। इस पर घर आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह संचा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सोई रही। और आज उन सारे बलिदान का यह पुरस्कार। भगवान बैठे ये अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं? जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दिन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया। चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दिन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वह मेरे पास गए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने गया था, कहता था एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इतनी शह पाकर बोली, पंडित दादा वह उसी का काम है। शोभा के घर में खुरपी मांग कर लाया, कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वह खार खाए बैठा था। दाता दिन बोले, तो यह बात साबित हो गई कि तो हत्या उसे लगेगी। पुलिस कुछ करे ना करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। चली तो जा, रुपया हीरो को बुला ला, कहना पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगा जली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसकी कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब इसने झूठी कसम खा ली तो बड़ा धर्मात्मा बनता है तो हीरा का क्या विश्वास। गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, बस वंश का ही अंत हो जाए। बूढ़े जीते रहे, जवान जीकर क्या करेंगे? रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है पंडित दादा, काकी कहती है कहीं चले गए। दाता दिन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए? घर में छिपा बैठा हो ना, देख तो सोना, भीतर तो नहीं बैठा। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दाता दिन ने खुद लकड़ी संभाली
और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब ले गए हैं। पुनिया ने पूछा भी कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपए वहां नहीं है। 7 रुपए भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिक लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने ना चला गया हो। गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता। धनिया ने शंका की, और आजकल कोई परब भी तो नहीं। इस शंका का कोई समाधान ना मिला। धारणा दृढ़ हो गई। आज होरी के घर भोजन नहीं पका, ना किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-2 4-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया। देखा होगा कि भेद खुल जाए, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी, बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी। कुछ कहा ना सुना, ना जाने कहाँ चल दिए। और जो कुछ कसर रह गई वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की कि जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चुकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनका सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दिन, झिंगुर सिंह, नौखे राम, उनके चारों प्यादे, मंगरू साहू और लाला पटेश्वरी सभी आ पहुंचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग गड़क रहा था। दरोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा था। दरोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे, पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ। यकीन हो गया कि आज अच्छे का मुंह देखकर उठे, और होरी का चेहरा कह ही देता है कि इसे केवल एक घुड़की काफी है। दरोगा ने पूछा, तुझे किस पर शुबा है। होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा सुबह किसी पर नहीं सरकार, गाय अपनी मौत पर या बुढ़ी हो गई थी। धनिया भी पीछे आकर खड़ी थी। तुरंत बोली, गाय मारी गई है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बौड़म नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे मान लेंगे। यह जांच तहकीकात करने आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, यह कौन औरत है। कई आदमी ने दरोगा जी से यह बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ावनी की। एक साथ बोले, अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले में बोला, गौरी की घरवाली है सरकार। तो इसे बुलाओ, मैं इसी से बयान लिखूंगा। वह कहाँ हीरा। विशिष्ट जनों ने एक स्वर में कहा, वह तो आज सवेरे से ही कहीं चला गया है सरकार, तो मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी। होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी, और हीरा घर में नहीं। और फिर होरी के जीते जी उसके देखते देखते यह तलाशी न होने पाएगी, और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं, जहां चाहे चले जाए। जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है। जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दाता दिन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने का ढंग है। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है। पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर बेवकूफ ना थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया किस लिए, और जब आया तो बिना कुछ ले दिए गया कब है। झिंगुर सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना है, या गला न छूटेगा। दरोगा जी ने अब गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग उड़ गया, जैसे देह का सारा रक्त सूख गया। तलाशी उसके घर हुई तो उसके भाई के घर हुई तो एक ही बात है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है वह उसका भाई है। मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दरोगा के चरणों में रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ है। मगर आपके पास तो जहर खाने को भी एक पैसा नहीं। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हैं, पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी। मृत्यु दंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ वह चुपचाप खड़ा रहा। दाता दिन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम न चलेगा। होरी, रुपए की कोई जुगत करो। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अरज करूं महाराज, अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लेती है, और किस मुंह से मांगू। लेकिन इस संकट से उबार लो। जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा, मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दरोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दाता दिन ने 50 का प्रस्ताव किया। झिंगुर सिंह के अनुमान से 100 से कम का सौदा न होगा। नौखेराम से भी 100 के पक्ष में थे, और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर ना था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए। पूजा चाहे कितनी ही चलानी पड़े, मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय देखा ना गया। कोई डाका या कत्ल तो हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपए बहुत है।
नेताओं ने धिक्कारा तो फिर दरोगा से बातचीत करना, हम लोग नागीच ना जाएंगे, कौन घुड़किया खाए। होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया। भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दरोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालदार उदर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है, बहुत ही गरीब हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 का डॉल भी नहीं? कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, और वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दरोगा जी ने 1 मिनट विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने का क्या फायदा, मैं ऐसा को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हो। पटेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा। बोले, नहीं हजूर, ऐसा ना कीजिए, नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है। तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बातें करते हो। जब कोई ऐसा अफसर आता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं। नहीं, पटवारी को तो पूछता कौन है। अच्छा जाओ, 30 रुपये दिलवा दो, 20 रुपये हमारे, 10 तुम्हारे। 4 मुखिया, इसका ख्याल कीजिए। अच्छा, आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झिंगुरी से कहा। झिंगुरी ने होरी को इशारे से बुलाया, अपने घर ले गए। 30 रुपये गिनकर उसके हवाले किया और एहसान दबाते हुए बोले, आज ही कागज देख देना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारी भलमानसी पर। होरी ने रुपए लिए और अंगीठे की कोर से बांधे बांधे प्रसन्न मुख आकर दरोगा जी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आई। अंगूठे एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन ली। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरफ उपकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहा है, बता। भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे, नहीं तो कही देती हूँ। घर के प्राणी रात दिन मरे, दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मैसर ना, और अंजलि भर रुपए लेकर चला इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी कौन इज्जत है तेरी, जिसके घर में चूहे लौटे वह भी इज्जत वाला है। दरोगा तलाशी ही लेगा ना, ले ले, जहां चाहे तलाशी ले ले। एक तो 100 रुपए की गाय गई, ऊपर से पलेथन, वाहरी तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थर्रा उठा। नेताओं के सिर झुक गए। दरोगा का मुंह जरा सा निकल आया। अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ना मिली थी। होरी स्तंभित खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे बड़े अखाड़े में पटकनी दी, आकाश तक टिका दिया। वह कैसे सिर उठाए। मगर दरोगा तो इतनी जल्दी हार मानने वाला ना थे। किसी आकर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि शैतान की खाले ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। धनिया हाथ मटका कर बोली, हाथ दे दिया। अपनी गाय थी, मार डाली, फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारी तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिखो। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियां। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अक्ल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आ खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं कह देता हूँ मेरा मुंह ना देखोगे। तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाऊंगा, ऐसा कपूत नहीं, यहीं गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर हो गई। तू हट गोबर, देखूं तो क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, हिम्मत देखूं इसकी, घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है। अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने में नहीं इज्जत जाती। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़ कर लाए उसे मारकर बहादुर कहलाएगा। तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ। आज से अपना घर संभाल। देख तो इस गाँव के मैं तेरी छाती पर मूंग दल कर रहती हूँ कि नहीं, और इससे अच्छा खाऊं पहनूंगी, इच्छा हो तो देख ले। होरी परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल है, कितना निरुपाय। नेताओं ने चुनकर रुपए उठा लिए। दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा किया। धनिया ने एक ठोकर जमाई। जिसके रुपए है ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी का उधार नहीं लेना, और जो देना है उसी से लेना। मैं दमड़ी भी ना दूंगी, चाहे मुझे हाकिम की इजलास तक ना चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते थे, किसी ने ना दिया। आज अंजलि भर रुपए ठनाठन निकाल दे दिए। सब जानती हूँ, यहाँ तो बाढ़ बकरा होने वाला था, सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे, गांव के मुखिया, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज, जड़ी सवाई, नजर नजराना, घूस पास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुख में कालिक लग गई। दरोगा जी के मुख में झाड़ू फिरी थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चल दिए। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी दिलेर है और जो कर्कशा है, ऐसी औरत को तो गोली मार दे। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया उसने, 4-4 तो मिलते ही।
हुजूर को भी तो 15 रुपये गए, मेरा कहाँ जा सकता है। वह ना देखा गांव के मुखिया देंगे और 15 की जगह पूरे 50 रुपये। अब लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल की बाज है। दाता दीन बोले, बड़े आदमियों की यही लक्षण है, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दरोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा। इस वक्त मुझे 50 रुपये दिलवाइए नगद, और यह समझ लो आनाकानी की तो तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए पाखंड रचा हो। नेतागण अभी तक यही समझ रहे थे कि दरोगा जी विनोद कर रहे हैं। झिंगुर सिंह ने आंख मार कर कहा, निकालो 50 रुपये पटवारी। नौकेराम ने उनकी समर्थन किया। पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित दाता दीन की चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया, रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो। दाता दीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झिंगुर सिंह ने साहस किया, सरकार यह तो सरासर, मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर इतनी देर में 50 रुपये ना आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गांडा सिंह को जानते हो, उसका मरा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी ने तेज स्वर में कहा, आपको अख्तियार है तलाशी लेने, यह अच्छी दिल लगी है। काम करे कौन, पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो ना, लेकिन ऐसा अंधेर तो नहीं देखा। तुमने अभी अंधेर देखा ही कहाँ है, कहो तो मैं भी दिखा दूं। एक एक को 5-5 साल के लिए जेल भिजवा दूंगा। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक डाके में सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूँ, इस धोखे में न रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दिए और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दरोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले। चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हों। सहसा दाता दीन बोले, मेरा शराब ना पड़े तो मुंह ना दिखाऊं। नौकेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम में जाएगी। झिंगुर सिंह को आज ईश्वरीय की न्याय प्रता पे संदेह हो गया। भगवान न जाने कहाँ है कि यह अंधेर देखकर पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी।